हेलो ऑल इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबने अब तक गेट का फॉर्म जो कि 1 सितंबर 2018 से ऑनलाइन हो चुका है वो भर लिया होगा। आज हम यहां पर आए हैं उन स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए जिनको गेट 2019 का फॉर्म भरने में कुछ बेसिक सी दिक्कतें आ रही हैं। यहां हमने देखा कि जो हमारी यूट्यूब फैमिली के जो स्टूडेंट्स हैं एंड जो हमारे ऑफलाइन क्लासरूम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको फॉर्म भरने में कुछ बेसिक सी दिक्कतें आ रही हैं, कुछ उनको आइडिया नहीं है। सो फॉर्म कैसे भरना है, हमको कौन कौन सी चीज़ों की नीड होती है, वो सारी चीज़ें आज हम आपसे क्लियर करने के लिए यहाँ ऑनलाइन एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं। मैं हूं वेणुगोपाल शर्मा फ्रॉम गेट एकेडमी। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम ये गेट का जो फॉर्म है वो अच्छे से बिना किसी मिस्टेक के फिल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जनरली हम जब स्टार्ट करते हैं सर्च करना तो स्टार्ट करते हैं गेट 2019 लिख करके, गेट 2019 एग्ज़ाम फॉर्म। ओके, यहाँ पर जब आप इस तरह से सर्च करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जितनी साइट्स आपको दिखा रही हैं जो यहाँ पर लिस्टेड हैं, इनमें से किसी भी साइट पे हमको जो ओरिजिनल लिंक है वो प्रोवाइडेड नहीं है। ओके, यहाँ पर आपको गेट 2019 एग्ज़ाम फॉर्म ना लिख करके आपको यहाँ सर्च करना है गोप्स, GOAPS 2019, ये आपको सर्च करना है। तो आपको देख सकते हैं आप यहाँ पर पहला साइट आपको सामने खुल रहा है, गेट 2019 कैंडिडेट लॉगिन। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं एक स्क्रीन आपको दिख रही है। ठीक है, इस स्क्रीन में जो एनरोल्ड कैंडिडेट है वो यहाँ पर अपनी इनरोलमेंट आईडी या ईमेल आईडी जो उन्होंने फॉर्म भरते समय यूज़ की थी वो यहाँ पर डालना है और पासवर्ड यहाँ एंटर करना है। लेकिन एज हम यहाँ पर देख सकते हैं हम फ्रेशली फॉर्म भर रहे हैं, फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं, इसमें न्यू यूज़र है तो यहाँ नीचे देख सकते हैं हम न्यू यूज़र रजिस्टर हियर करके एक आपको बटन दिया हुआ है। इस पर हमको क्लिक करना है। ठीक है, इस विंडो पे जाते ही हमको बेसिक से ऑप्शन दिखा रहे हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो यहाँ पर कैंडिडेट को अपना फर्स्ट नेम पुट करना है। इफ़ मिडिल नेम है तो मिडिल नेम पुट करना है, देन लास्ट नेम। देख सकते हैं इसमें कोई भी हमको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम यहाँ पर डिटेल्स भरते जा रहे हैं वैसे यहाँ पर हमारा जो नाम है वो कंप्लीट होते जा रहा है। जैसे आप देख लिया आपने कि आपका नाम सही तरह से लिखा गया है, जिस तरह के आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट्स में नाम लिखा है एग्जैक्टली ये नाम वैसा होना चाहिए। एक बार कन्फर्म करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पर कुछ फंडामेंटल आपको एंट्रीज करनी है, दैट इज़ ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर। ओके, एंड यू हैव टू चूज़ पासवर्ड्स। ओके, स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पर कई कैंडिडेट्स ये करते हैं कि जो यहाँ पर आपने एंट्री करी है वही एंट्री को कॉपी करके डायरेक्टली पेस्ट करते हैं, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये एक मिस्टेक हो सकती है कि बाय मिस्टेक अगर आपने अपना ईमेल एड्रेस गलत पुट किया है कन्फर्मेशन में भी आप गलत ईमेल एड्रेस पुट कर देते हैं और उसके बाद फिर आपका जो पूरा फॉर्म है वो एक गलत डायरेक्शन में चला जाता है। ओके, तो हमको इस चीज़ का यहाँ पर केयर करना है। देन यहाँ पर हमको अपना कंट्री चूज़ करनी है, कंट्री ऑफ रेसिडेंस। तो मैंने यहाँ इंडिया चूज़ किया है। अगर आप आउट ऑफ इंडिया हैं तो आप यहाँ पर अदर्स में क्लिक करते हैं तो उसके बाद कंट्री का ISD कोड आपको खुलता है, जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं उसका आपको ISD कोड यहाँ पर चुनना है। ओके, देन अपना उसका मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। मैं इंडिया से हूँ तो मैंने यहाँ इंडिया चूज़ किया। देन अपना मोबाइल नंबर मुझे यहाँ पर एंटर करना है। इस मोबाइल नंबर पे जो भी अपडेट्स होंगे एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक है, वो सारे इसी मोबाइल पे मिलेंगे। OTP वगैरह जनरेशन का जो भी आपका SMS होगा वो इसी मोबाइल नंबर पे आएगा। ये मोबाइल नंबर आपको हमेशा यूज़ में रखना है टिल जो भी आपका प्रोसीजर है, लाइक एग्ज़ाम कंप्लीशन। देन आप किसी IIT या किसी PSUs को जब तक आप ज्वाइन नहीं रख लेते तब तक ये नंबर आपके वर्किंग कंडीशन में रहने चाहिए। देन आप एक पासवर्ड चूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, जो भी आपको पासवर्ड चाहिए। ठीक है, देन यहाँ पर हमको एक कैप्चा आपको दिया हुआ है एक मैथमेटिक्स के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर 6 - 1 आपको बोल रहा है, तो जो वैल्यू है उसको आपको यहाँ एंटर करना है। ठीक है, देन यहाँ पर आपको सबमिट करना है। तो यहाँ देख सकते हैं मेरे फॉर्म में यहाँ दिखा रहा है देयर इज़ एटलीस्ट 1 एरर इन द डेटा यू हैव एंटर्ड, प्लीज़ स्क्रॉल डाउन एंड लुक फॉर टेक्स्ट इन रेड मार्क्स अगेंस्ट ईच फील्ड, करेक्ट इट एंड रीटाइप। तो यहाँ पर जैसे आप कोई भी गलती कर देते हैं, कोई भी आप गलत एंट्री कर देते हैं, तो जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पर जिसके थ्रू हम फॉर्म भर रहे हैं वो आपको यहाँ पर एक मैसेज देता है जिसके थ्रू आप ये जान सकते हैं कि कहाँ कहाँ आपने गलती की है एंट्रीज करने में। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं
कि जो मैंने कंफर्म पासवर्ड का जो कॉलम है वहाँ पर कुछ मिस्टेक करी है। यहाँ पर देखिए कंफर्म पासवर्ड के ऊपर लिखा हुआ है चूज़ अ पासवर्ड एज पर द स्पेसिफिकेशन गिवन। ओके, तो यहाँ पर स्पेसिफिकेशन ये है कि जो पासवर्ड है वो आपका इजीली गैस करने लायक नहीं होना चाहिए, ये आपका नाम नहीं होना चाहिए, ये आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, स्ट्रिंग ऑफ नंबर लाइक 1 2 3 4 5 या ABCD एक्सेट्रा नहीं होना चाहिए, ताकि जो आपका पासवर्ड है और जो आपका ये अकाउंट है ये सिक्योर्ड रहे। ओके, और जो पासवर्ड की स्ट्रेंथ है वो 8 से 15 कैरेक्टर्स के बीच में रहनी चाहिए। तो इन चीज़ों का आपको अपना पासवर्ड डिसाइड करते समय ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को फिल करते हुए हम अपना पासवर्ड चूज़ करते हैं। सो यहाँ पर मैं पासवर्ड अपना इंटर करता हूँ, देन पासवर्ड मुझे कंफर्म करना है, मुझे सेम टू सेम पासवर्ड दोबारा एंटर करना है। देन यहाँ पर कैप्चा दिया हुआ है दैट इज 6-4, उसको सॉल्व करके उसकी वैल्यू एंटर करनी है दैट इज 2। मैं फिर फॉर्म सबमिट करता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मैसेज आ रहा है दैट थैंक्स फॉर रजिस्टरिंग फॉर गेट 2019। ओके, नाउ आपके मोबाइल पे SMS या फिर आपके अकाउंट में ईमेल आएगा एक, जिसमें आपको आपकी इनरोलमेंट आईडी दी हुई होगी। उस इनरोलमेंट आईडी का यूज़ करते हुए आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ एंट्रीज करनी, दैट इज़ आपको इनरोलमेंट आईडी डालना है अपना, देन आपको अपना पासवर्ड डालना है, देन इस कैप्चा की वैल्यू आपको डालनी है, देन यहाँ पर आपको सबमिट में क्लिक करना है। उसके बाद आप लॉगिन हो जाएंगे। तो लॉगिन होने के बाद आप देख सकते हैं मैसेज आ रहा है बिफोर स्टार्टिंग द गेट 2019 एप्लीकेशन प्लीज इंश्योर दैट यू हैव गॉन थ्रू द गेट 2019 इंफॉर्मेशन ब्रोशर एंड हैव द डॉक्यूमेंट्स एंड डेटा रिक्वायर्ड टू फिल द एप्लीकेशन। यानी कि अगर आपको नहीं पता है कंप्लीटली गेट 2019 की रिक्वायरमेंट्स के बारे में, तो आप प्लीज़ यहाँ पर इंफॉर्मेशन ब्राउज़र को एक बार पढ़ लीजिए और आप देख लीजिए कि आपको किन किन चीज़ों की, किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको पहले से पता है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि आपने पहले से पढ़ लिया है। सो यहाँ आप आई हियर बाय डिक्लेयर दैट वाला जो आपको ऑप्शन दिया उस पर आप क्लिक करके कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आप वहाँ पर ब्राउज़र को जाकर के पढ़ सकते हैं। सो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए या फिर जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशंस आपको चाहिए वो यहाँ पर आपको 14 पॉइंट्स में दी गई है। आप फॉर्म भरने से पहले डेफिनेटली इन 14 पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लें ताकि आपको फॉर्म भरते समय कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर खासकर जो कैंडिडेट्स कैटेगरी के हैं लाइक ST/SC कैटेगरी के हैं उनको अपने जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसकी जो कॉपी है PDF फॉर्मेट में वो चाहिए होगी। देन अगर कोई फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट हैं तो उनको अपने सर्टिफिकेट की एक स्कैन कॉपी इन PDF फॉर्मेट चाहिए होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर अगर आपको जो पेमेंट करनी है उसके लिए नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है, देन आपके पास वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ होनी चाहिए लाइक पासपोर्ट होना चाहिए, पैन कार्ड, वोटर ID, आधार ID, कॉलेज ID, एम्प्लॉय ID और ड्राइविंग लाइसेंस। ओके, सो ये आपके इन्फॉर्मेशन है, आप इसको एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप फॉर्म में आगे प्रोसीड करिएगा। ओके, सो यहाँ पर मैंने इन्फॉर्मेशन पढ़ ली है तो मैं आई डिक्लेयर कि मैंने इन्फॉर्मेशन पढ़ ली है, देन मैं फॉर्म भरना स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको अपने गेट पेपर सेलेक्ट करने हैं। आप जिस ब्रांच से बिलोंग करते हैं, जिस ब्रांच का आप पेपर देना चाहते हैं उस पेपर को आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चूज़ कर रहा हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओके, तो यहाँ पर मैसेज ब्लिंक हो रहा है सब्जेक्ट सेलेक्टेड एज मैकेनिकल इंजीनियरिंग। देन यहाँ पर अपनी कंट्री चूज़ करनी है आपको, देन आपको एग्ज़ाम सिटी चूज़ करनी है। ठीक है, आप यहाँ लिस्ट में जो भी अवेलेबल आपके पास ऑप्शंस हैं आप उससे यहाँ पर एग्ज़ाम सिटी चूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर 3 एग्ज़ाम सिटीज़ आपको चूज़ करनी है। ओके, देन यहाँ पर आपके जो फंडामेंटल डिटेल्स हैं वो पहले से ही हैं। ठीक है, आप यहाँ पर वेरीफाई ईमेल एड्रेस करेंगे तो आपके पास एक मैसेज आपके पास जाएगा आपकी ईमेल ID पे। देन आपको यहाँ पर अपनी बर्थ डेट फिल करनी है एज़ पर योर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आपका बर्थ डेट आपका जो ओरिजिनल बर्थ डेट है अगर वो कुछ अलग है अपने मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से, तो आपको उस कंडीशन में जो मैट्रिकुलेशन की 10th के सर्टिफिकेट में जो आपकी बर्थ डेट है वो बर्थ डेट यहाँ पर पुट करनी है। ठीक है, सो मैं बर्थ डेट यहाँ पर पुट कर देता हूँ। ओके, देन जेंडर सेलेक्ट करना है, देन नेशनैलिटी
ठीक है। तो मैं यहाँ इंडिया से बिलोंग करता हूँ, दैट्स वाई मैं इंडियन पुट कर रहा हूँ। अगर आप अदर कंट्री के हैं तो आप अदर कंट्री चूज़ करेंगे। देन यहाँ लिस्ट में से आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ओके, उस कंट्री का नाम आपको यहाँ से चूज़ करना है। ओके, सो अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं, ओके, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, तो आप यहाँ पर यस चूज़ करेंगे, अदरवाइज़ आपको नो चूज़ करना है। ठीक है। अगर आपको डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है, यानी कि पढ़ने लिखने की आपको दिक्कत है, तो उस केस में आप यहाँ पर यस चूज़ करेंगे, अदरवाइज़ आप यहाँ पर नो चूज़ करेंगे। देन आपको कंट्री चूज़ करनी है, परमानेंट रेजिडेंस, ओके, सो आई चूज़ एज इंडिया। ओके, देन आपको स्टेट चूज़ करना है यहाँ पर अपना। देन आपको आईडी प्रूफ आप यहाँ पर क्या प्रोवाइड करने वाले हो वो आपको चूज़ करना है। ओके, यहाँ पर आप आधार कार्ड, ठीक है, वर्चुअल आधार आईडी, देन कॉलेज आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉयमेंट आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, नंबर ऑफ ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। ओके, सो आपको इनमें से कोई एक आपको एज अ आईडी प्रूफ चूज़ करना है। देन आपको आईडी प्रूफ का एक नंबर होता है, जो आप अपनी आईडी प्रूफ का अगर देखेंगे तो उसमें उसका एक रेफरेंस नंबर होता है, ठीक है, जिससे उस आईडी प्रूफ को आइडेंटिफाई किया जाता है। वो नंबर आपको देखना है और यहाँ उसको एंटर करना है। ओके, देन अपने पेरेंट्स का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। ओके, चाहे तो आप ये जो पूरा नाम आपने पुट किया पेरेंट का अपने, वो आप कैप्स में भी पुट कर सकते हैं। ओके, एंड पेरेंट्स का जो रेसिडेंस है वो भी आपको यहाँ पर चूज़ करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इंडिया चूज़ करता हूँ। अगर आप अदर कंट्री के हैं तो यहाँ पर अदर्स ऑप्शन में जा करके वो जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं। ओके, देन आपको अपने गार्जियंस का, अपने पेरेंट्स का यहाँ पर मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर आपको एंटर करना है। देन यहाँ पर आपको अपना जो लोकेलिटी है, जो आपका एड्रेस है, वो यहाँ पर आपको फिल करना है एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस में। ठीक है, एड्रेस लाइन 1 आपकी ऑप्शनल नहीं है, उसको आपको फिल करना ही है। देन एड्रेस लाइन 2 एंड 3 आपके पास ऑप्शनल है, जिसमें आप अपनी लोकेलिटी का कोई जो नियरेस्ट लैंडमार्क है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, देन आपको सिटी आपको एंटर करनी है, देन उसका आपको पिन कोड एंटर करना है, आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, अपने स्टेट सेलेक्ट करना है, या फिर जिस यूनियन टेरिटरी से आप बिलोंग करते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। तो अब यहाँ पर आपको आपकी क्वालिफाइंग डिग्रीज की डिटेल जो है वो एंटर करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं जो इंस्टीट्यूट है आपका, जिस इंस्टीट्यूट से आप पास आउट है, वहाँ का आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर था यानी कि आपका जो रोल नंबर था, वो नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो मैं अपना रोल नंबर एंटर करता हूँ। देन उसके बाद जो आपकी क्वालिफाइंग डिग्री है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री की डिटेल्स है, इसमें आपको आपकी क्वालिफाइंग डिग्री सेलेक्ट करनी है। ओके, सो मैं अपनी क्वालिफाइंग डिग्री यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। देन आपको डिसिप्लिन ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, यानी कि आपकी ब्रांच जो है, आपको जिस ब्रांच से आपने बीई या बीटेक किया है या कर रहे हैं, वो ब्रांच आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। ओके, तो मैं यहाँ पर अपनी जो ब्रांच है वो सेलेक्ट करता हूँ। नाउ यहाँ पर आपको पूछ रहा है, हैव यू ग्रेजुएटेड इन द अबव डिग्री। जो डिग्री आपने यहाँ पर इंटर करी है, ठीक है, इस क्वालिफाइंग डिग्री में आप ग्रेजुएट हो चुके हैं या नहीं, ये यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली अपनी तो आप यस चूज़ करेंगे, अदरवाइज आप नो चूज़ करेंगे। ओके, सो यहाँ पर अगर आप नो चूज़ करते तो यहाँ पर देखिए मैसेज आ रहा है, यू मस्ट अपलोड द ड्यूली साइंड सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ओके, और इंस्टीट्यूट इन द गिवन फॉर्मेट। यहाँ पर आपको इस साइट पे एक फॉर्मेट अवेलेबल है, जिस फॉर्मेट में आपको जो है अपने एचओडी से या फिर अपने कॉलेज के हेड से एक सिग्नेचर लेकर के उस एक अप्रूव्ड फॉर्म वहाँ पर आपको लेना है। ठीक है, और उसकी प्रिंट आउट को पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर मैं यस एंटर करता हूँ क्योंकि मेरी जो डिग्री है वो कंप्लीट हो चुकी है। देन क्वालिफाइंग ईयर ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री जो है वो आपको यहाँ पर चूज़ करनी है। देन आपको जिस कंट्री से आपने अपनी कॉलेज करी है वो आपको यहाँ पर चूज़ करना है। ठीक है, देन आपका जो कॉलेज था वो जिस स्टेट से में बिलोंग करता है वो स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ओके, देन आफ्टर जिस सिटी में आता था वो सिटी आपको यहाँ पर इंटर करनी है। ठीक है, देन उस यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पर इंटर करना है। देन जिस कॉलेज से आप पास आउट है उसका नाम आपको यहाँ पर इंटर करना है। ओके, देन यहाँ पर आपको अपने कॉलेज के एड्रेस का जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। इस जगह आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने घर का पिन कोड नहीं एंटर करना है। ठीक है, यहाँ पर कॉलेज का पिन कोड एंटर करना है, तो मैं वहाँ पर एंटर कर देता हूँ। देन
अब यहाँ पर नेक्स्ट फेज जो है दैट इज अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अब आपको जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, वो आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपको आपका फोटोग्राफ चाहिए, आपको आपका फोटो की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। देन आपको आपके सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी, देन आपको जरूरत पड़ेगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगा। देखिए जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप ग्रेजुएट नहीं है, यानी कि आपने नो सेलेक्ट किया है, ओके, इन दैट केस यहां पर आपको यहां दिख रहा है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट करके का आपको ऑप्शन दे। इसमें जब आप क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि आपको एक फॉर्मेट मिल रहा है। इस फॉर्मेट का आपको प्रिंट आउट लेना है। अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट है, आपकी बीई या बीटेक कंप्लीट नहीं हुई है, तो इस फॉर्मेट का आपको प्रिंट आउट लेना है, ठीक है। यहां पर आपके कॉलेज के जो हेड है या फिर आपके जो डिपार्टमेंट के हेड है, उनका साइन और सील इंस्टीट्यूट का आपको यहां पर चाहिए होगा, ठीक है। देन यहां पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अटैच करना है और इस पर्टिकुलर प्रिंट आउट का आपको स्कैन करके उसको पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करना है, जिस पीडीएफ फॉर्मेट को आप यहां पर अपलोड करेंगे, ओके। अगर आपकी भी कंप्लीटेड है और आपने यहां यस चूज किया है, इन दैट केस यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जगह आप यहां पर अपना प्रोविजनल डिग्री अपलोड करेंगे इन पीडीएफ फॉर्मेट। यहां ध्यान रखना है कि जो पीडीएफ है उसका साइज 10 KB से 500 KB के बीच में होना चाहिए, ओके। सो आपको यहां पर अपनी फोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करना है एंड अपना जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना है, ओके। देन आपको यहां पर डिक्लेरेशन का पोर्शन दिख रहा होगा। यहां पूछा है आपको वेयर डिड यू फर्स्ट कम टू नो अबाउट गेट 2019। यहां पर आप जिस भी चैनल के थ्रू आपको पता चला है, दैट इज गेट 2019 पोस्ट और इंटरनेट एक्सेट्रा, सोशल साइट, फ्रेंड्स, आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। आप कोई भी एक ऑप्शन यहां पर चूज कर सकते हैं, ठीक है। देन यहां पर आप डिक्लेयर करते हैं कि आपने ऊपर जो भी डिटेल्स भरी हैं ये सारी डिटेल करेक्ट है, ठीक है। सो यहां पर डिक्लेरेशन लिखा हुआ है दैट आई हैव वेरीफाइड द डिटेल्स फिल्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। आई अंडरस्टैंड दैट द डाटा वंस सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड एट लेटर पॉइंट ऑफ टाइम एंड आई एम रेडी टू सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट, ओके। तो यहां पर आपको क्लिक करना है। लेकिन अगर आप अभी भी डाउट में हैं कि क्या आपकी भरी हुई डिटेल सही है या आप उसको फ्यूचर में आपको मॉडिफाई करना है, अगर आप श्योर नहीं है अपने भरे हुए एंट्रीज को लेकर के, तो उस केस में यहां पर आप इसको सेव एंड व्यू द एप्लीकेशन में क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। जब आप सेव एंड व्यू करते हैं तो जो जो एंट्रीज आपने भरी हुई है वो सारी एंट्रीज आपके सामने आ जाता है, ओके। जब एक बार आप कंफर्म हो जाते हैं कि सारी चीजें अप टू द मार्क है, तब आप यहां पर क्लिक करते हैं एंड देन आप प्रोसीड टू पेमेंट करते हैं। पेमेंट का मैंने आपको बताया कि आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शन है। आप यहां पर कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, आप यहां पर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और जब आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो आपका फॉर्म कंप्लीटली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद जब एक बार आप फॉर्म सबमिट कर देते हैं, उसके बाद फॉर्म में कोई भी मॉडिफिकेशंस नहीं की जा सकती। सो यहां पर हमने देखा कि किस तरह से हमको हमारे गेट का फॉर्म भरना है ताकि हम कोई मिस्टेक ना करें। आई होप हमारा जो वीडियो था वो आपको अच्छे से हेल्प करेगा। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है फॉर्म फिल करने में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी परेशानी है फॉर्म फिल के रिगार्डिंग वो हम रिजॉल्व कर सके, ओके। सो मैं वेणुगोपाल शर्मा आपको 2019 में आने वाले गेट एग्जाम के लिए अपनी तरफ से बेस्ट विशेष देता हूं। मैं चाहता हूं कि आप बेस्ट करें अपने एग्जाम्स में, ठीक है, आप अच्छे स्कोर करें, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर गेट 2019। मैं यहां पर आपसे अलविदा लेता हूं, बाय बाय।